Hello बच्चों, let's see this question. The question says a solenoid that is 85 centimeter long has a cross-sectional area of 17 centimeter square. There are 1210 turns of wire carrying a current of 6.6 ampere. Calculate the energy density of the magnetic field inside the solenoid and part B find the total energy stored in the magnetic field there, neglect and इनडिफेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोलेनाइड है जिसका की लेंथ है 85 सेंटीमीटर और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उस सोलेनाइड के अंदर 1210 टर्न्स है वायर का और वो जो वायर है वो 6.6 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा है। तो क्वेश्चन का पार्ट वन का जो पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सोलेनाइड के अंदर एनर्जी डेंसिटी निकालो और पार्ट बी के अंदर जो है वो पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा। पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो दो पार्ट है दोनों फॉर्मूला बेस्ड है। पहले पार्ट में क्या एनर्जी डेंसिटी पूछा और दूसरे में एनर्जी पूछा है। तो पार्ट वन में जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। म्यू नॉट हो गया कांस्टेंट, एन हो गया क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई हो गया क्या करंट। उसके बाद पार्ट बी में जो एनर्जी बोला है पूछा है जो है वो एनर्जी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। तो आते हैं पार्ट वन में जब एनर्जी डेंसिटी पूछा है जहाँ पे। तो एनर्जी डेंसिटी में देखो अपने पास 1/2 है, म्यू नॉट है, आई है, लेकिन एन नहीं है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है और लेंथ है तो निकाल लेते हैं एन का वैल्यू। तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 1210 पर यूनिट लेंथ। लेंथ है 85 सेंटीमीटर। इसको क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 1200 1 to 1 इंटू 10⁻³ के बराबर। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी जो है वो आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर के बराबर। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2 म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एन ये वाला वैल्यू पुट करते हैं तो 121 गुना 121 अपॉन 85 इंटू 85। उसके बाद आई कितना है, आई है 6.6 तो ये आ गया 6.6 इंटू 6.6। अच्छा ये वाला बचा हुआ था, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट नहीं किया तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 10⁻6। अब देखो ये वाला डिसिमल और ये वाला डिसिमल आपस में उड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया कितना, ये कट के आ गया 10⁻4 के बराबर। और ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स में काट दिया तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2 पाई इंटू 121 इंटू 121 गुना 66 गुना 66 अपॉन 85 गुना 85 गुना 85 गुना 85 और ये 10⁻⁻7 10⁻4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 10⁻³ तो ये जो पूरा मल्टीप्लीकेशन है इसको जब कैलकुलेट करेंगे अपन तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, एनर्जी डेंसिटी आ गया कैलकुलेट करने पे 314 जूल के बराबर। ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर ये हो गया। पार्ट बी में अपने से पूछा क्या है, पार्ट बी में अपने से पूछा है एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी जो था अपन बताए थे कि कॉन्सेप्ट में एनर्जी था एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। अपने पास एनर्जी डेंसिटी पार्ट वन से निकल के आ गया था और वो था 314 और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया भी दिया हुआ है लेंथ भी दिया हुआ है लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों का यूनिट सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 17 है एरिया तो यहाँ 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिए और लेंथ है 85 तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ आ गया 314 गुना 17 गुना 85 गुना 10⁻⁻6 जूल के बराबर। अच्छा यहाँ एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब होगा। तो जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 0.45 जूल के बराबर। तो जो एनर्जी निकल के आया एनर्जी कितना निकल के आ गया 0.45 जूल के बराबर। हेंस द आंसर ऑफ पार्ट वन इज 314 जूल पर मीटर क्यूब एंड पार्ट बी इज 0.45 जूल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।